आपका काम है गेहूँ के लेकर चलता तो वो भी फिर से एक बार यूट्यूब लाइव में स्वागत है दोस्तों। आज मैं रामनगर में खड़ी हुई हूँ। यहाँ के जो दुकानदार हैं जो बाहर से आते हैं उन लोगों का कहना है कि काफ़ी व्यापार में लेके हम लोगों को दिक्कतें हुई हैं। आइए हम लोग खड़े हुए हैं, इनसे मिलाते हैं कि इनको किस तरह की दिक्कतें हुई और किस तरह की दिक्कतों को झेलते हुए लोग अभी भी काम कर रहे हैं। सब बता दो। क्या नाम भैया? मेरा नाम संगीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? पैगौरा। तो जब लॉकडाउन लगा था तो आपको किस तरह की दिक्कतें हुई? अरे किस तरह की, वहाँ ट्रेन से पहले तो आने नहीं मिलता था। जब आया उधर किस तरह से 15-20 दिन बाहर रह रहे, वो भी पैसा हमको नहीं मिला है। और व्यापार में लेके किस तरह की दिक्कतें हुई? लोग शादी ब्याह किए तो सामान लाना, और सामान लाने जाते हैं 11 बजे के बाद दुकान भी बंद हो जाती है, फिर उस बार डंडा भी मारते हैं। ये सब ऐसी दिक्कत होती है ना। तो क्या लग रहा है जो ऐसे बीमारी है और इससे चलते हुए शासन ने लॉकडाउन भी लगाए हैं अलग अलग से लगा लो। तो ज़्यादातर नहीं बन रहा क्या? ज़्यादा इस लॉकडाउन में किस लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हुई? सबसे ज़्यादा गरीबों को ज़्यादा दिक्कत हुआ है। बड़े लोग तो कितना सब कर लेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी, डॉक्टर भी जाओ तो डॉक्टरी में दवा भी नहीं होती है। क्या कहते हैं डॉक्टर? बोलते हैं भैया दूर रहो, तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे कि नहीं? तो जहाँ पे आप लोग काम करते क्या वहाँ भी लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन वहाँ भी लगा, लेकिन वहाँ सुरक्षित तो रहते हैं हम लोग। यहाँ अपने यहाँ इधर क्या सुरक्षा है? आपको कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ साधन भी नहीं मिलता है। हाँ? जैसे आपको सामान लेने जाना हो, कुछ काम करना हो तो क्या मिल जाता था समय से? नहीं, वो 11 बजे के बाद कुछ सामान नहीं मिलेगा। आप दुकान में जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो ले पाएंगे, फूल भगा देते थे। इसलिए सब जो है, तो आपको इस तरह की परेशानी आई है? नहीं सब परेशानी है। अब बता दे, सब बता दे, शादी किया क्या सब बता दे, बता। और वो तो होता है करते सब। वो बता रहे दोनों एक ही घर के हैं हम। कोई बात नहीं, अरे वो बता रहे हैं। अलग अलग। नहीं इससे दोनों एक ही घर के हैं ना। तो जैसे इस समय लॉकडाउन भी लगा था और शादियां भी बहुत तेज से शोर से था, तो आप किस तरह से आप पी पाए हैं? इस तरह काम भी नहीं चल रहा है, तो क्या खाएंगे? जो पैसा कमा के ला वही खा रहे हैं। किसी से कर्ज लेके खाएंगे तो वही पेट भूखा थोड़ी मरेंगे हम लोग। गाँव में जो विकास आता है वो सब प्रधान लोग खा जाते हैं। ये सब ऐसे हैं, तब कोई बोलने वाला नहीं है ना। गरीब में कोई सुधार ही नहीं होती है। तो जैसे ट्रेन में पहले टिकट आसानी से मिल जाती थी, अब टिकट भी नहीं मिल रही है, बैटिंग भी नहीं मिल रही है। इसमें रिजर्वेशन करा तो 4,500 लगा, 4,000-5,000 रुपये नहीं है। जाएगा तो है आदि का आने वाला। फिर दादाजी आप मास्क लगा लो। क्या नाम दादाजी? मेरा नाम देवी दयालपुर, प्रधान रामनगर। तो किस तरह की दिक्कतें हुई हैं इस समय? दिक्कतें इस तरह आज ये है कि शासन सत्ता पहले तो अंग्रेज़ों का ज़माना था, उसी तरह सरकारी आदमी अंग्रेज़ से ज़्यादा है। अंग्रेज़ों के राज में कुछ होता था, आज भी किसी गरीब आदमी काम करने वाला नहीं है। सरकारी कर्मचारी अंग्रेज़ से ज़्यादा है। तो जो छोटी मोटी स्कीमें आती हैं गरीबों के लिए, वो गरीब आदमी नहीं पा रहा है। छोटे मझोले काश्तकार, वो बड़े बड़े सब अपना ऊपर सब लोग लेते, जितना है स्लेगनर सेट है, कोई भी योजना के अंतर्गत है सब है, गरीब आदमी नहीं पा रहा। किस तरह की योजना नहीं पा रहे हैं लोग? जैसे सिंचाई की व्यवस्था है 50% पे हमारे बुंदेलखंड में
सरकार की योजना चली, मगर कोई भी उस तरह का आदमी को बड़े बड़े दलाल लोग सब पाते हैं, जैसे सिंचाई विभाग है, जनरल सेठ है, ये सब बड़े बड़े पा रहे हैं। गरीब आदमियों को कोई चैन होकर, और इंदिरा आवास है जो है गरीबों का आवास बन रहा है, वो भी गरीब जो अजीब गरीब है वो नहीं पा रहा है। तो इस लॉकडाउन में किस तरह की व्यापार को लेके दिक्कतें हुई हैं? जैसे व्यापार दुकान में तो परेशानियां तो देश में तो सब कुछ उठाना ही पड़ा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। हाँ, थोड़ा दिक्कतें तो सामने सबके ऊपर आई ही है। जैसे कोई शादी ब्याह आया, कोई कुछ कर रहा तो क्या हाँ, शादी सामान ब्याह में कोई किसी से इधर उधर ले दे के पैसा कौड़ी किसी तरह अपना कम आदमी जनसंख्या में निपटाया। जैसे कहीं सामान बाजार लेने जाना तो का आसानी से मिल जाता था? आसानी से नहीं, वो समय से मिलता था, जैसे समय से समय तक। कै बजे से कै बजे तक? अब ये सुबह से लेकर 11 बजे तक। अब नहीं है तो लोग अब किस तरह से खुश हैं? अब नहीं है तो अभी ये है कि ठीक है, किसी तरह सब आदमी अपना अपना समझे जुगाड़ बना के किसी तरह न किसी तरह काम करता है। दुकान हाँ भाई मास्क लगा लो। आपको भाई हो गया जब साफी है ना, काली वाली साफी रही तो हो गए भैया। भैया हम कदा दे रिसीविंग से क्या नाम भैया? हमारा नाम अंकुर चौधरी कंप्यूटर सेंटर है यहाँ रामनगर में। यही कंप्यूटर की हमारी दुकान है और इस समय जो लॉकडाउन चल रहा लगातार 2 सालों से हम इस समय बेरोजगारी की तरह जा रहे हैं। जैसे हम रोज़गार हमको मिल गया था, जैसे हम पढ़ लिख के मतलब अपने हुनर पे आए हैं, जैसे ही 2 साल से हमारी पूरी तरह नस टूट गई है। इस समय जो बिजनेस का हमारा है, अब किसी दिन बोहनी भी नहीं होती है, किसी दिन 2 रुपये आता है। इस तरह मतलब हमारा न कभी साग सब्जी के लिए एक मतलब कि आलू सब्जी के लिए घर ले जाए तब भी पैसे नहीं मिल पाते इस समय। तो क्या लॉकडाउन न लगता तो कि आपकी आमदनी होती? हाँ, लॉकडाउन न होता यह है कि 150 जो रोजगारी भत्ता के टाइम में रोजगार 100-150 रुपये डेली मिल जाता है। यहाँ बैंक सोसाइटी जो इस समय सरकार की ऑनलाइन सेवाएं चल रही हैं, सारी सेवाएं बंद भी कर दी गई हैं लॉकडाउन के चलते। जैसे राशन कार्ड, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन हमारे सेंटर से होते थे, इस समय लॉकडाउन के चलते 2 साल से कम कर दी गई। जैसे सरकारी विभाग में ऑनलाइन होना, जब सरकारी ऑफिस ही नहीं खुलेगा तो ऑनलाइन कैसे यहाँ लोग आएंगे करा के वहाँ जमा करेंगे। ऐसे कई योजना हैं जो इस समय, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कन्या सुमंगला योजना का ऑनलाइन करते थे, इस समय कोई नहीं आता है। काफ़ी ऐसी योजना हैं जो मतलब इस समय ऑनलाइन बंद हो चल रही है। ऑनलाइन यहाँ से चालू है हमारे यहाँ से, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा कस्टमर हमारे पास ऑनलाइन करा, या कोई सरकारी कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई प्रेरित नहीं कर रहा गांव में जागरूकता के अनुसार। जैसे आशा है, आंगनबाड़ी कि जाइए जन सेवा केंद्रों में, बिजली का बिल है और कई योजना बेटी से जुड़ी हुई तो यहाँ ऑनलाइन कराने के लिए। तो यह काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बेरोजगारी की तरह हम जा रहे हैं इस समय। इसका कारण क्या है? लॉकडाउन, इसलिए लोग नहीं निकलते बाहर। लॉकडाउन तो है ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के चलते इस समय सरकार को अपनी व्यवस्था करके लॉकडाउन करना चाहिए। व्यवस्था कुछ नहीं की गई। जैसे हमारे जैसे दुकानदार हैं, इनको भत्ता देना चाहिए, न देना चाहिए तो 1000-2000 महीना में देना चाहिए, तो कम से कम हम अपना मतलब परिवार तो चला सकते हैं। अब लॉकडाउन के चलते हम 3 महीने 4 महीने से हम लोग कर्ज बसी हो गए हैं, दूसरे से कर्ज ले लेकर खा रहे हैं हम लोग। तो जैसे बीच में छूट थी कि अब 11 बजे तक खोल सकते थे, क्या अब 11 बजे तक कमाई होती थी? 11 बजे तक कमाई कुछ नहीं हो पाती थी। वैसे लॉकडाउन के अंदर लोगों को डर बना रहता था। पुलिस, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन का डर लोगों को, गांव के लोग हैं जैसे पुलिस प्रशासन से बहुत डरते हैं लोग, डंडे से। जैसे वो अनपढ़ लोग हैं, पुलिस के नाम से ही डरते हैं, तो लोग 11 बजे भी नहीं आ पाते थे यहाँ के बस स्टैंड में। यहाँ गांव के लोग साग सब्जी लेने आते थे नहीं। यहाँ 40 ग्राम पंचायत का ये गांव ब्लॉक है रामनगर, यहाँ बहुत 1-2 गांव के लोग आ पाते नहीं आ पाते डर के मारे। जैसे वो गांव दूर दरार के तो उन्हें 11 बज जाते हैं आने में बच जाता है। और यहाँ लॉकडाउन अभी समय, लेकिन लॉकडाउन खुल गया है अभी 2 तारीख से, 1 तारीख से जो अभी नई हेडलाइन जारी हुई है उसमें 7 बजे तक हम लोगों का खुल गया। अब हमको ये है कि अब थोड़ा आशा है कि हमारा अब विकास चल रहा है, धीरे धीरे हमको
जो रोजी रोटी है चलने लगी है धीरे धीरे। 2-3 दिन से हमें आशा है कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा तो हमारा विकास और हमारे जो जितने भी यहाँ दुकानदार हैं काफ़ी लोग खुश हैं कि जो अब पिछले बार नहीं कमाई हुई थोड़ी बहुत कमाई हो हाँ, जाएगी। थोड़ा कमावे फिर से बरसात आ जाएगी। बरसात में खुद है इधर तो कोई कस्टमर आता नहीं है, तो कम से कम 15-20 दिन है जो कमा सकते हैं। भैया मैं नहीं जाता हूँ। आप कहाँ से हैं? बर्रिये से। थोड़ी बोलेंगे क्या बोल व्यापार को लेकर क्या हाँ? दिक्कतें हुई? व्यापार को लेकर व्यापार हम कर ही नहीं रहे तो जैसे वैसे जैसे आपको आना जाना लॉकडाउन में सरकार की उपलब्धि बता हाँ, दीजिए। तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर यहाँ खड़े हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है, मैं बरिया से हूँ। तो जब से महामारी कोरोना को लेके लॉकडाउन लगाया गया सरकार द्वारा, तो किस तरह की आप लोगों को दिक्कतें हुई? दिक्कतों को तो देखिए सामना करना पड़ ही रहा है, लेकिन इसमें हम लोग को भी सरकार का साथ देना चाहिए। चूँकि सरकार सबके लिए कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जहाँ ये उठ रही है कि जैसे बैंक वगैरह है, तो बैंक में कर्मचारी बिल्कुल अपने मन का करते हैं और अपना समय पास करते हैं कि भाई हम 10 बजे जैसे समय हो आते हैं 10:30 बजे, उसके बाद कोई लॉकडाउन का फॉलो नहीं करते हैं। बस लाइन लगाए, जो लोग कमीशन वगैरह बाजी होती है जो आगे गए उनको दिए, बस तो फालतू काम करते हैं। पब्लिक 3-3 दिन में पैसा पा रही है। जो बूढ़े बुजुर्ग गाँव के लोग आते हैं जिनका सरकार 2000 रुपये भत्ता दे रही है और किसी तरह से सरकारी योजना का 500 पेंशन आ रहा है, वृद्धा पेंशन वगैरह कुछ मान लीजिए, तो 3-3 दिन में वो लोग पैसा पाते हैं। तो वैसा नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा तो बूढ़े बुजुर्ग और गाँव के लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन ध्यान भी नहीं देती, लोग एक दूसरे के ऊपर बैठे रहते हैं। बिल्कुल 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 शासन प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे लोग हैं, सुबह से आते हैं, सारा दिन धूप में बैठे रहते हैं, तो कोई व्यवस्था उन लोग को बैठने की है, अंदर जाने नहीं देते सारा दिन। कई लोगों को तो चक्कर भी आ जाता है, गिर पड़ते हैं, पानी तक पीने की व्यवस्था नहीं है। और पूरे क्षेत्र का एक बैंक है और इतनी ज़्यादा पब्लिक सिटी है कि पूछिए ना, अपना पैसे निकालने में ये स्थिति। और अंदर तो लोग एसी में बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग तो वेतन पा ही रहे हैं, पैसा किसी के निकले चाहे ना निकले, तरह तरह का बहाना, कभी नेटवर्क नहीं, कभी कुछ नहीं है। हाँ, किसी की शादी लोग बैंक के भरोसे रहते हैं, चूँकि क्षेत्र का बैंक है, किसी की बहन बेटी की शादी, किसी को देना, किसी को दवा करवाना है। और ये सीजन ऐसे कोरोना महामारी चल रहा है, कोई उधार भी देने के लिए तैयार नहीं। अगर हमारे पास 1500 रुपये जमा तो वही काम आ रहा है बस। तो कहीं ना कहीं हमें सामना तो करना पड़ ही रहा है। अब खुल गए तो आप लोगों को क्या आशा है? अब तो उम्मीद करेंगे सरकार से कि जो है सब कुछ सामान्य कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को कोरोना गाइडलाइन का जो भी सरकार के नियम उनको हमें पालन करना चाहिए। लेकिन सरकार को सरकारी कार्यालयों को ध्यान देते हुए कि जो पेंडिंग काम लोगों के पड़े हैं, चाहे बैंक के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, उनमें ध्यान देके कि सब किसान को समस्या न हो। चूँकि हमारा देश किसान प्रधान देश ही है, तो कम से कम किसानों की तो समस्या न हो। इसी से चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे सरकार हो, सब लोग किसान के ही बदौलत आज वेतन पा रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। मेहनत तो असल में हम ही लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो सरकार को इसका ध्यान देना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसमें कम से कम क्यों रहें। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।